गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। तो टेंथ क्लास के लिए हम प्रोबेबिलिटी सोल्व कर रहे थे। उसमें हम आए हुए थे क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 का जो ए पार्ट है उसके अलावा मैं अभी पहले बी पार्ट करवा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वो बी पार्ट पे ही बेस्ड है। तो उसमें बोला है 2 डाइस आर थ्रो। अगर 2 डाइस थ्रो की गई हैं या फिर एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया गया है या 2 डाई साइमल्टेनियसली थ्रो की गई हैं, जो उनका सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा उसको ध्यान से देखें। अगर मैं एक सिंगल डाई को थ्रो करता हूं तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनता है 1 2 3 4 5 6 बनता ना ये। अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करूंगा तो मेरे पास क्या सैंपल स्पेस बनेगा वो ध्यान से देखें। क्या बनेगा 1 1, पहले यहाँ पे काउंट यहाँ पे लिख ले 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये बनेगा आपका सैंपल स्पेस। ये टोटल आउटकम है अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करूंगा साइमल्टेनियसली या फिर एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो करूंगा तो मेरे पास ये टोटल आउटकम आ सकती है। कम से कम 28 29 30 32 तक सभी इसी के ऊपर बेस्ड है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 डाई को थ्रो किया गया है तो आपने सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना है ऐसे। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितनी आउटकम कितनी है 36। कितनी बनेंगे 36 बनेंगी। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, जो देखिए ध्यान से। 2 different die are thrown together. Find the probability that product of the number of pair is less than 18. तो अब आपने ये देखना है कि जो डाइस की नंबर है इनकी मल्टीप्लीकेशन 18 से कम आए। ऐसे ऐसे इवेंट को काउंट करें आप जिसमें मल्टीप्लाई 18 से कम आए। आप देखें 6 3 जा 18 ये लाइन, और 6 3 जा 18 यहां से। ये लाइन ऐसी है जिससे जो नीचे के नंबर हैं उन सभी की मल्टीप्लाई 18 आती है या फिर 18 से ज्यादा आती है। आप देख सकते जितने भी ऊपर वाले नंबर हैं इन सब की मल्टीप्लाई 18 से कम आती है। 6 3 जा 6 2 जा 12 5 3 जा 15 4 4 जा 16 3 5 जा 15 12। तो आप इन सभी नंबरों को क्या करेंगे काउंट कर लेंगे 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो 26 अपॉन में 36 ये आ जाएगा मेरा आंसर। एक सेकेंड। तो आपने देखा जो काउंटिंग बनी मेरी वो बनी 28
और टोटल कितने 36। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरे पास प्रोडक्ट लेस 18। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ओके, अब ये था आपका 18 क्वेश्चन का बी पार्ट। अगर मैं 29 क्वेश्चन लेता हूं, वो भी देखें एक बार ध्यान से। 29 क्वेश्चन में नहीं, इसके बी पार्ट का जो सी है, सी पार्ट भी देखें। सी पार्ट क्या है? सी पार्ट, टू डिफरेंट डाई आर थ्रो टुगेदर, तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑब्टेन हैव ए सम लेस देन 7, तो जिसका सम करने के बाद 7 से कम आता है वो नंबर काउंट करो। तो कौन से बनेंगे वो? यहाँ 1, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बन जाएंगे। तो 13 अपॉन में 36। आपने सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करना है और उस कंडीशन को इसके अंदर सर्च करना है कि कहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो करता है, कितने इवेंट फॉलो करते हैं, उसको काउंट करो और अपॉन में क्या लिख देंगे 36। अब एक है थर्ड पार्ट, डुबलेट ऑफ ओड नंबर। डुबलेट क्या कहते हैं? जो सेम नंबर है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्या कहते हैं इसको? डुबलेट। तो ओड नंबर का डुबलेट, तो 1 2 3, तो 3 अपॉन में 36। अब वो कहता है इवन सम, तो इन नंबरों में से वो नंबर सर्च करेंगे जिसका सम इवन बनता हो, जैसे 2 4 6 ऐसे, वो नंबर काउंट करो, अपॉन में 36 कर देंगे। ओके, तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब कुछ जैसे 28 का ए पार्ट, वो थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या कहा? उसमें जो डाइस है उसका कलर दे दिया। क्या दे दिया उसने? डाइस का कलर दे दिया। डाइस का जो कलर दिया उन्होंने क्या 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 है? 1 डाई ब्लू, एक तो ब्लू कलर की है। जो सेकंड डाई है वो है आपके पास ग्रीन कलर की। ये 28 का ए पार्ट। तो अब आप देखिए ध्यान से, जो ब्लू कलर की है उसके ऊपर जो 1 होगा उसको कहेंगे हम B1। तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? B1। जो ब्लू कलर की ग्रीन कलर की है उसके उनको क्या कहेंगे? G1। यहाँ B1 G2 B1 G3 B1 G4, क्लियर सभी को? ऐसे सैंपल स्पेस बन जाएगा। फिर आपने लिखना है कि जो नंबर है उसका सम 8 किस का सम आता है? 8, तो 6 का और 3 का आएगा। सेम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर B1 G1 B1 G2, यहाँ पर B2 G1 B2 G2, ऐसे बस B लग जाएगा। पहली जो रो कॉलम है उसके साथ B लगेगा, जो सेकंड उसके साथ G लगेगा। उसने कहा सम 8 आना चाहिए, तो इसमें से वो नंबर काउंट कर लेंगे जिसका सम क्या आता हो? 8 आता हो। ओके, तो इस टाइप से आपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। आप आई होप सो आप इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लोगे अच्छे से। ओके, तो आज आप ये आपका टॉपिक बचता था 2 डाइस का, तो इसको आप कंप्लीट करें। उसके बाद अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, उसका क्वेश्चन मैं सोल्व करके उसके पास सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।